नमस्ते। तो महाभारत के 12वें दिन में क्या हुआ था कि अर्जुन को कुछ योद्धा जिसका नाम था संसप्तक गण, तो वो लोग चैलेंज करते हैं अर्जुन को। और अर्जुन जाते हैं उनसे युद्ध करने। और किसी और रीजन में वार के ड्यूरिंग भगदत्त नाम के एक राजा थे जो कि बाकी पांडवों को हरा रहे थे। युद्ध में काफ़ी अच्छा वो पराक्रम दिखा रहे थे। भगदत्त एक साइड कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं और पांडवों को हरा रहे हैं, और इधर अर्जुन है जो संसप्तक गण से युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, संसप्तक गण जो थे वो उतने कोई प्रोमिनेंट योद्धा नहीं थे, तो अर्जुन उनको डिफीट कर पा रहे थे आसानी से। और जब वो चैलेंज कर रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन बोलते भी हैं वहाँ पे कि अरे देखिए कृष्ण, ये संसप्तक गण मुझे कैसे बुला रहे हैं, अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। ठीक है, जो कि बात सही भी था, अर्जुन उनको हरा ही दिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, संसप्तक गण को हराने के बाद वो भगदत्त के पास जाते हैं और फिर भगदत्त को बोलते हैं कि हे राजन, इस संसार को देख लो अच्छे से जितना देखना है। ठीक है, तो इन श्लोकों का रेफरेंस मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो भगदत्त को पहले ही बोल देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे घमंड दिखता है अर्जुन का कि हे राजन, भगदत्त को बोलते हैं कि आप इस संसार को देख लो जितना देखना है। और इसके बाद क्या होता है, भगदत्त वैष्णव वस्त्र छोड़ते हैं अर्जुन पे। और वैष्णव वस्त्र ऐसा था कि उसको और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था भगवान कृष्ण के अलावा। तो भगवान कृष्ण बीच में आते हैं, अर्जुन की छाती पे वो छोड़ते हैं भगदत्त, लेकिन श्री कृष्ण बीच में आ जाते हैं और वो अपने पे ले लेते हैं। और तब उस समय अर्जुन को थोड़ा दुख होता है कि हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं मतलब देवताओं असुरों सबको हरा सकता हूँ, तो आपको ये कष्ट लेने का क्या ज़रूरत था, मैं खुद ही हराता। उनको थोड़ा ख़राब लगता है, मतलब कि वो खुद कर सकते थे ना, ऐसा उनको फील हुआ। तो भगवान कृष्ण क्यों मतलब उनके लिए ऐसा कर दिए। तो इट्स लाइक कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन दिया गया, हमें पूछा गया, तो हमारे पास कैपेबिलिटी है बताने का, पर कोई और हमारे तरफ से बता दे तो हमें ख़राब लगेगा ना, अरे तुम क्यों हेल्प किया, हम तो बता ही देते इसका जवाब, है ना। तो वही अर्जुन भी फील करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप क्यों हेल्प किए मेरा। भगदत्त जो वैष्णवास्त्र छोड़ा था, मैं इसका कुछ ना कुछ कर देता, निवारण कर देता। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, ये वैष्णवास्त्र कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तुम्हें अगर लगता तो तुम मर ही जाते। ठीक है, तो इसे मैं ही बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए मैंने अपने ऊपर लिया है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि उसके बाद ठीक है, अर्जुन जो है वो भगदत्त को मार देते हैं। पॉइंट ये कि बोस्टिंग कभी पहले से नहीं करना चाहिए। अर्जुन पहले बोल दिए भगदत्त को कि हे राजन, देख लो संसार को जितना देखना है, मतलब क्या, मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ। तो पहले से जब बोल देते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं अच्छा, भगवान मतलब प्रकृति जो भी है बोलते हैं कि भाई तू मार लेगा, मार के देख, बिना मेरे हेल्प के कैसे मारेगा। ठीक ना, उसी तरह देखिए, मैं अर्जुन का क्यों केस ले रहा हूँ, जो खराब लोग हैं उनका तो भाई हर समय बोस्टिंग चलता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब रावण हो गए, ठीक है, वो क्या किया ऐसा सिमिलर काम, वर मांग रहे थे तो मांगे कि भाई मनुष्य और बंदर तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इनके खिलाफ क्या मांगूँ मैं। तो मांगते हैं कि मनुष्य और बंदर को छोड़कर बाकी और कोई मुझे मार ना सके। तो मनुष्य और बंदर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग तो बहुत कमज़ोर होते हैं, ये लोग क्या मारेंगे। तो भगवान अब बोल रहे हैं रावण को, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा समझिए कि अच्छा, तो मनुष्य और बंदर को तुम देख लोगे, ठीक है, चलो तुमको उसी के थ्रू मरवाते हैं। और भगवान राम आए मनुष्य के रूप में, और बाकी पूरा वानर सेना तो था ही। ठीक है, तो बोस्टिंग जब भी किया जाता है ना, तो काम को पूरा बिगाड़ देता है, ये यहाँ से सीख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर महाभारत में दुर्योधन हो गया।
बड़ा बड़ा डींग कि अरे ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे कृष्ण क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है, हमारे पास तो भीष्म है, द्रोण है, हम लोग तो किसी को भी हरा देंगे, ठीक है। तो बड़ा बड़ा डींग। तो ऑफ कोर्स किसी को नहीं हरा पाए, खुद ही हार गए कौरव लोग, ये एक बात है। तो हाँ, एक और चीज़, जब मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब कहीं कहीं डिंग काम कर जाता है, ऐसा लगता है हमें। जैसे कि मैं मतलब कोई छोटा काम करूं, कोई एक योद्धा जा रहा है, छोटे लड़के से बोल रहा है कि छोटा योद्धा से जा रहा है युद्ध करने कि मैं तुझे हरा दूंगा, और वो हरा भी देता है। जैसे कि अर्जुन जो हैं वो संसप्तकगण को भी बोले थे कि जो मैं ऑलरेडी बोला कि हे कृष्ण देखिए ये कैसे मृत्यु को बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, और सच में वो मार भी दिए। तो यहाँ तो बोस्टिंग फेल नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। अर्जुन बोस्ट किए संसप्तकगण को के बारे में भगवान कृष्ण से कि देखिए संसप्तकगण कैसे मुझे मतलब अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे बोस्टिंग फेल नहीं हुआ, ठीक है। कहीं छोटा अगर काम है तो उसके लिए आपका बोस्टिंग इफेक्टिवली चल जाता है ऐसा लगता है, ठीक है। पर वो बाद में कहीं ना एक्यूमुलेट होके आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद ना उसी दिन भगदत्त को जब वो बोले बोस्ट से कि भाई भगदत्त तुम देख लो संसार को, तो वहाँ वो फेल हो गए कि नहीं तुम नहीं भेज सकते इसको, तुम इसको मार नहीं सकते विदाउट कृष्णाज हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोस्टिंग फेल हुआ है। अब और एग्जांपल अगर देखें, अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ उसमें मतलब बंगाल में, तो वहाँ पे तो देख ही सकते हैं कि टीएमसी के जो लीडर्स थे वो कितना डिंग मार रहे थे, कितना डिंग मार रहे थे, कितना बोले जा रहे थे कि अरे 4 मई को देख लेंगे ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, दिल्ली से कौन आएगा बचाने के लिए, ठीक है। ममता बनर्जी और उसके जितने भी लीडर्स हैं सब बोल रहे थे बहुत कुछ, क्या हुआ फेलियर, राइट, और हैवी फेलियर। तो और एक चीज़ है, बंगाल इलेक्शन को ही अगर देखें कि शुवेंदु अधिकारी जो हैं, जो अभी जीते हैं, वो 2019 में 2019 नहीं 2020 में जब बीजेपी का रैली हुआ था तो उसमें 2020 में बोले थे, दिसंबर 2020 में, कि मैं ममता बनर्जी को बंगाल का पूर्व सीएम बना के रहूँगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह से थोड़ा सा बोस्टिंग हो गया। रिजल्ट क्या हुआ इसका, 2021 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वो बंगाल में ममता बनर्जी को हरा नहीं पाए, हाँ उसके बाद हरा पाए। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर वो बोस्टिंग नहीं करते और भी और अच्छे से काम करते तो 2021 में ही ममता बनर्जी को हरा देते। आखिरकार 2021 में भी बीजेपी को 83 सीट्स मिल गया था, ठीक है ना, और टीएमसी को 209 सीट्स मिला था। तो काफ़ी चांस बन सकता था, हो सकता था ये जो एसआईआर का प्रक्रिया हुआ वो 2020 में भी हो सकता था, और उस समय ही बीजेपी बन सकता था, सरकार में आ सकता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि बोस्टिंग के कारण दिख रहा है कि बोस्टिंग ही अकेला कारण नहीं है, पर जब भी बोस्ट हो जाएगा, जब भी हम डींग मार देंगे, ठीक है, अपना बड़ाई कर लेंगे कि भाई हम तो कर देंगे, तब थोड़ा सा फेलियर देखना ही पड़ेगा आपको, मिनिमम थोड़ा फेलियर या फिर पूरा फेलियर, ठीक है। इस बार का इलेक्शन में कोई बीजेपी के लीडर्स डिंग नहीं मारे कि ना ज़्यादा बढ़ बढ़ के नहीं बोले, तो इस बार जीत गए, ऐसा भी देखा जा सकता है बिल्कुल। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये रूल है कि अगर आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा अपने बारे में बोलोगे कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, ठीक है, तो आप फेल होगे। सक्सेस पाना है तो बिल्कुल मुँह चुप करके प्रेजेंट पे काम करना पड़ेगा, प्रेजेंट पे ही फोकस रखना पड़ेगा, आगे का नहीं बोलना पड़ेगा। आगे का बोले तो फिर भाई भगवान बोलेंगे कि ठीक है तू ही देख ले आगे, मैं हट जाता हूँ पीछे, और भगवान हट जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और देख सकते हैं वो तो है ही कि हाँ एक और चीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए ये कहाँ एप्लीकेबल है, बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स बहुत बार बोल देते हैं कि अरे ये एग्ज़ाम तो हम निकाल ही लेंगे,
ठीक है, ये तो एग्ज़ाम निकाल लेंगे, नहीं वैसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और बहुत बार देखा गया है जो स्टूडेंट्स थोड़ा बोस्ट करते हैं उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहता है जैसा होना चाहिए। ठीक है, जो चुपचाप काम करते हैं उनका अच्छा रहता है, उनका ठीक रहता है। अब जैसे कि कोई एग्ज़ाम देने गया ना, अब मान लीजिए ऐसा भी तो नहीं है कि जो जो बोस्ट किया वो सब फेल हो जाएगा, तो क्या होगा उसके बाद ये देखिए। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है जो कि मेरे लिए इजी है, मैं पहले से बोस्ट कर दिया कि नहीं यार ये एग्ज़ाम तो हम निकाल ही लेंगे, पक्का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ठीक है एग्ज़ाम हो सकता है निकल जाए, पर उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसमें हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लो इंटरव्यू भी निकल गया, तो वो जो भी आ रहा है उस इंटरव्यू के बाद नौकरी या फिर कोई कॉलेज में सीट, तो वो मुझे पसंद नहीं आया और उसको फिर बाद में छोड़ना पड़ा 3-4 साल बाद। बोस्टिंग कहीं ना कहीं फेल जरूर होगा। यहीं पर आप देख सकते हैं अर्जुन जब संसप्तक गणों के बारे में बोस्ट किए कि ये तो मृत्यु को बुला रहे हैं, तो ठीक है संसप्तक गणों को हरा दिए, इट्स लाइक कि एग्ज़ाम को के लिए बोस्ट किया, एग्ज़ाम तो पास कर गया, पर आगे जो भगदत्त है इंटरव्यू में फेल हो गया। तो बोस्टिंग कहीं ना कहीं अपना गलत प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, तो यही सीखते हैं। और हाँ, अगर पॉजिटिव एग्जाम्पल देखें तब तो भाई भगवान कृष्ण दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। वो जितना भी युद्ध किए हैं आप गिन के देख लो। ठीक है, कालिया नाग से युद्ध भागवत पुराण में अच्छे से मेंशन्ड है। तो कालिया नाग हो गया, और भी बहुत हैं जो वृंदावन में मारे थे बहुत, तृणावर्त हो गया। ठीक है, जितने जितने डिमेंस थे, केशी डिमन हो गया, केशी जो घोड़े के रूप में आया था, फिर कंस हो गया। ठीक है, शिशुपाल हो गए। जितने भी लोगों को भगवान कृष्ण मारे हैं कभी भी बोस्ट नहीं किए कि आज तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा। नहीं, सिंपल लड़ाई किए, हराए, मारे, दैट्स ऑल। बोस्टिंग सच में भगवान कृष्ण ने कभी नहीं किया है। ठीक है, तो सक्सेसफुल भी हमेशा हुए। ठीक है, तो सक्सेस होना है तो ज़्यादा बोलना नहीं आगे के बारे में, बस प्रेजेंट पे काम करना है। मैं यही सीखा आज और यही शेयर कर रहा हूँ आपसे। धन्यवाद।